अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जय गुरुदेव। भगवत गीता लर्न एंड चैंट श्लोका सीरीज में आप सबका स्वागत है। वेलकम यू ऑल। दोस्तों, आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग से 50वां श्लोक सीखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 50th श्लोका फ्रॉम सांख्य योगा, द सेकंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता। सो लेट अस स्टार्ट। श्लोक स्क्रीन पर है, शुरू करते हैं। पहली लाइन, पहला आधा भाग, शब्दों का परिचय। बुद्धि युक्तो, बुद्धि युक्तो जहातीह, ती की मात्रा बड़ी वाली दीर्घ है। बुद्धि युक्तो जहातीह, उच्चारण करते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह, बुद्धि युक्तो जहातीह। फिर से एक बार, बुद्धि युक्तो जहातीह। दूसरा आधा भाग, उभे सुकृत दुष्कृते, उभे सुकृत दुष्कृते। सुकृत का अर्थ होता है अच्छा कृत्य और दुष्कृत का अर्थ होता है बुरा कृत्य, बुरा कर्म। दूसरा आधा भाग, उच्चारण। उभे सुकृत दुष्कृते, उभे सुकृत दुष्कृते। पहली लाइन के दोनों भागों का उच्चारण 2 बार करते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह, बुद्धि युक्तो जहातीह। उभे सुकृत दुष्कृते, उभे सुकृत दुष्कृते। दूसरी लाइन पर चलते हैं। तस्माद्योगाय, तस्मात् योगाय भी बोल सकते हैं या फिर तस्माद्योगाय भी बोल सकते हैं। तस्मात् और योगाय इन दोनों शब्दों के जोड़ से बना है तस्माद्योगाय। युज्यस्व, युज्यस्व, उच्चारण करते हैं। तस्माद्योगाय युज्यस्व, तस्माद्योगाय युज्यस्व। दूसरा हाफ, ये दूसरा हाफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। ध्यान दीजिए, योगः इस तरह से नहीं बोलना है। योगः, योगः, उच्चारण। योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। दूसरी लाइन के दोनों भागों का उच्चारण हम 2 बार करते हैं। तस्माद्योगाय युज्यस्व, तस्माद्योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। अब इस श्लोक के अर्थ पर हम ध्यान देते हैं। बुद्धि युक्तो, बुद्धि युक्त, कौन सी बुद्धि युक्त? समता रूप बुद्धि युक्त, समता वाली बुद्धि से युक्त। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। समता रूप बुद्धि से युक्त मनुष्य इसी जन्म में सुकृत और दुष्कृत के परे चला जाता है। मतलब पाप और पुण्य, ये जो द्वंद्व है, इनसे परे चला जाता है। तस्मात्, इसलिए, योगाय युज्यस्व, योग को आत्मसात इसीलिए करो। अब जो भाग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों में कुशलता ही योग है। योगः कर्मसु कौशलम। दोस्तों,
पूरे जीवन भर के लिए आपको इस उक्ति को याद रखना होगा, योगः कर्मसु कौशलम। ए पर्सन established in such equanimity is able to transcend good, bad, right, wrong, all sorts of dualities. Thus, strive for yoga. Know that skill in action is yoga. दोस्तों, ये तो हुआ इस श्लोक का अर्थ। हम सबका सौभाग्य है कि भगवत गीता की इस उक्ति योगः कर्मसु कौशलम का एक जीवंत उदाहरण, लिविंग एग्जाम्पल हमारे सबके बीच में है, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के रूप में। वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी हैव अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस श्लोका इन द फॉर्म ऑफ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। और इसीलिए मैं आप सबको जो ये वीडियो देख रहे हैं सबको कहना चाहूंगा कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ थोड़ा सा भी अगर आप समय बिताएंगे, ध्यान सीखेंगे, आश्रम में आएंगे तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस श्लोक का हम पुनरावर्तन करते हैं। लेट अस रिवाइज दिस श्लोका। हर भाग का उच्चारण 2 बार इस तरह से करते जाते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह, बुद्धि युक्तो जहातीह, उभे सुकृत दुष्कृते, उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व, तस्माद्योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप मुझे फेसबुक पर, ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यू कैन विजिट माय वेबसाइट www.brijit.in। अगले सेशन में हम भगवत गीता का एक और नया श्लोक सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।